नमस्कार, मैं प्रिया सेठ। आज अर्थ अलंकार के कुछ और भी उदाहरण हम यहाँ पे लाए हैं उसके प्रकार को। तो देखिए, अर्थ अलंकार में भ्रांतिमान अलंकार, इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए इसका डेफिनेशन देखते हैं। जहाँ समानता के कारण एक वस्तु को कुछ और ही समझकर उसका चमत्कार पूर्ण वर्णन किया जाए, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। भ्रांति जो है ये हमारा किससे बना हुआ है? भ्रम से। भ्रम, और भ्रम में होता क्या है, हम किसी वस्तु को अगर देखते हैं तो हम भ्रमित हो जाते हैं। यदि भ्रमित होकर किसी वस्तु को देखते हैं, भ्रम में पड़ने से हम उस वस्तु को कुछ और ही मान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है, जहाँ समानता के कारण एक वस्तु को कुछ और ही समझकर उसका चमत्कारपूर्ण वर्णन किया जाए, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। चलिए, जब आप डेफिनेशन को पढ़ेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा, बट उदाहरण देखेंगे तो आप बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं इसके उदाहरण को। पहला उदाहरण है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये और आपको मज़ा भी आएगा इस उदाहरण को पढ़ने में। तो देखिए, चलते हैं, पढ़ते हैं। मुन्ना तब मम्मी के सर पर देख देख दो चोटी, भाग उठा भय मानकर सर पर सापिन लोटी। अब इसको देखिए, यहाँ पे एक बच्चा है, वो कहीं से आता है, अपने मम्मी को देखता है, तो वो क्या सोचता है कि सर पर देख देख दो चोटी, उसकी मम्मी दो चोटी बांधे रहती हैं, वो देखता है और फिर क्या होता है, वो भाग जाता है। क्यों? भय मानकर, डर कर भाग जाता है। वो क्या सोचता है कि सर पर सापिन लोटी, मतलब उसकी मम्मी के सिर पर सापिन आ गई है। सापिन मतलब सांप। तो यहाँ पर देखिए स्त्रीलिंग है सांप का। तो यहाँ पर वो क्या करता है, चोटी को कुछ और ही मान लेता है। तो यहीं पर है ना, जब भ्रम की स्थिति आती है तब हम जो वस्तु हमें दिखाई देता है उस वस्तु में हम क्या देखते हैं कि कोई और वस्तु है। क्यों? क्योंकि दोनों में समानता होती है। जैसे यहाँ पे इससे इस एग्जाम्पल से ये क्लियर हो जा रहा है। चलिए अब दूसरा उदाहरण हम देखते हैं। नाक का मोती अधर की क्रांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देख उसको ही हुआ सुख मौन है, सोचता ही अन्य सुख यह कौन है। ये देखिए, उर्मिला जो कि लक्ष्मण की पत्नी है, तो वो अपने नाकों में एक आभूषण पहनी हुई है। तो उसका जो मोती है, एक शुक है, शुक मतलब तोता, तो वो उर्मिला के नाक में पहने हुए आभूषण के मोती को देखता है और वो अधरों की क्रांति से, मतलब वो जब उर्मिला बोल रही है तो वो जो नाक में पहने हुए मोती है वो हिल रहा है। तो वो जो तोता बैठा हुआ है, शुक बैठा हुआ है, वो क्या सोचता है, उस मोती को सोचता है कि यह दाड़िम का बीज है। दाड़िम मतलब अनार, कि यह अनार का बीज है। क्या सोचता है वो? भ्रम हो जाता है, भ्रमित हो जाता है सुख। वो मोती को बीज, अनार का बीज समझ लेता है और देख उसको ही हुआ सुख मौन है। वो फिर क्या करता है, उस मोती को अनार का बीज समझता है और उर्मिला के नाक को कोई और सुख समझ लेता है, दूसरा सुख समझ लेता है कि यह कौन सा सुख है जो कि मौन है, चुपचाप। ये कौन सा सुख है? सोचता ही अन्य सुख यह कौन है। अर्थात यहाँ पे बहुत अच्छे से हम क्लियर कर रहे हैं इसको, तो ध्यान से देखिएगा। इस उदाहरण में जो शुक है वो उर्मिला के नाकों में जो आभूषण पहने हुई है उर्मिला, तो उसकी मोती को वो अनार का बीज समझता है और उर्मिला के नाक को वो सोचता है ये कोई और ही अन्य सुख है जो कि मौन है। तो इसलिए वो भ्रमित हो जाता है, भ्रम में पड़कर किसी और वस्तु को कोई और वस्तु मान लेता है, क्योंकि दोनों एक समान लगते हैं। तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट, संदेह अलंकार। संदेह अलंकार, अब देखिए इसके पहले आपने क्या पढ़ा? भ्रांतिमान अलंकार। तो भ्रम और संदेह में भी हम लास्ट में आपको अंतर बताएंगे क्या होता है, वो आप अच्छे से खुद ही क्लियर हो जाएंगे। संदेह अलंकार, तो देखिए, जहाँ किसी वस्तु को देखकर तत्सदृश अन्य वस्तु के संशय होने का चमत्कार पूर्ण वर्णन हो, वहाँ संदेहालंकार होता है। संदेहालंकार आप समझ रहे हैं, यहाँ पे हमने संधि करके लिख दिया है संदेह अलंकार को, तो यहाँ पे दीर्घ संधि भी हो जाएगा हमारा। देखिए संदेह अलंकार, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, एक शब्द आया है तत्सदृश, तो इसको हम आपको अच्छे से बताना चाहेंगे। तत् मतलब
उसके सदृश मतलब जैसे, उसके जैसे या उसके समान, अन्य वस्तु के संशय होने का चमत्कारपूर्ण वर्णन हो। मतलब इसमें क्या होता है, उसे शंका बनी रहती है कि ये वस्तु वो है कि नहीं है, वो है कि नहीं है। जैसे हम कोई वस्तु देखते हैं और सोचते हैं कि हो सकता है इसके समान कोई और वस्तु हो, लेकिन भ्रांतिमान अलंकार में हम कोई और वस्तु मान लेते हैं। लेकिन संदेह अलंकार में क्या होता है, हम कोई और वस्तु नहीं मानते हैं, बल्कि हम उसमें क्या होता है, संशय बना रहता है कि हो सकता है ये वस्तु ये हो सकती है। जैसे देखिए, मतलब संदेह अलंकार में क्लियर नहीं होता है कि ये वस्तु यही चीज़ है। जैसे देखिए इसका एग्जाम्पल, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है, कि नारी ही की कि नारी ही सारी है, नारी ही की सारी है यहाँ पे होगा। अब यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे भ्रमित हो जा रहे हैं लोग कि सारी बीच नारी है, मतलब सारी बीच नारी है या फिर नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है, कि नारी ही की सारी है। अब देखिए बहुत अच्छे से आपको ये समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे मतलब हम क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, निश्चित नहीं हो पा रहे हैं कि नारी के बीच में सारी है या सारी के बीच में नारी है, कि सारी ही की नारी है या फिर किनारी है, मतलब या फिर हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं भ्रांतिमान और संदेह अलंकार को, जहाँ पर भ्रम में पढ़कर हम किसी वस्तु को कोई और वस्तु मान लेते हैं वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है, और संदेह अलंकार में हम किसी वस्तु को देखकर तत्सदृश मतलब उसके जैसा अन्य वस्तु के होने का शक जाहिर करते हैं, तो वहाँ पे संदेह अलंकार होता है। जैसे कि यहाँ पे आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा, एक बार हम फिर से क्लियर करना चाहेंगे। यहाँ पे जो पहला उदाहरण हमने भ्रांतिमान में बताया था, तो वो क्या था, वो अपने मम्मी के सिर पर 2 चोटी देखता है और वो क्या करता है, सोचता है कि ये सापिन है, मतलब उस चोटी को वो सापिन मान लेता है। लेकिन यहाँ जो है संदेह अलंकार में वो इसमें क्लियर नहीं हो पाता है कि यहाँ पे सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है। जैसे इसी में हम एक बार क्लियर करेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। अगर यहाँ पे संदेह अलंकार होता तो यहाँ पे ये चीज़ ना होता, मतलब ये हो सकता था, मुन्ना तब मम्मी के सर पर देख देख 2 चोटी भाग उठा भय मानकर सर पर कुछ भी या फिर पता नहीं क्या, है ना। तो इस तरह यहाँ पे अगर कोई वस्तु का कुछ और मान लेते हैं भ्रांतिमान, अगर यहाँ पे संशय बना रहता है तो वहाँ होता है हमारा संदेह अलंकार। थैंक यू। आज हम आपके सामने कुछ और भी इंटरेस्टेड क्वेश्चन लाए हैं, ऑप्शन वाले क्वेश्चन, तो इसको चलिए हम एक बार देखते हैं। निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो जो यहाँ पे ऑप्शन राइट होगा। इसके पहले भी हमने इस टाइप के वीडियो बना रखा है कि जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा गया है, तो इस टाइप के क्वेश्चन हम आगे भी देख रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो देखिए हम देखते हैं पंक्ति क्या है हमारा, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तो यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, ये चेतक राणा के घोड़े का नाम था। राणा जो थे उनके घोड़े का नाम था चेतक। तो चलिए हम इसमें देखते हैं कि कौन सा अलंकार है। पहले हम इसके ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन है अतिशयोक्ति अलंकार, दूसरा ऑप्शन है भ्रांतिमान, तीसरा ऑप्शन है यमक, लास्ट है उत्प्रेक्षा। तो इसमें आपको बताना है कौन सा अलंकार है, तो सोचिए थोड़ा। पहले हम अगर आप अच्छे से इसको जानते हैं, पढ़े, तब तो जल्दी से बता सकते हैं। यदि आप नहीं बता सकते, किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठे हैं, प्रतियोगी परीक्षा में बैठे हैं, तो इसमें आप कैसे इसे क्लियर करेंगे अगर इस टाइप के एग्जाम्पल को आपने नहीं पढ़ा है। तो सबसे पहले सभी अलंकार को यहाँ पे देखते हैं कि राइट है कि नहीं हमारा। भ्रांतिमान अलंकार, तो भ्रांतिमान अलंकार इसमें तो भ्रम की स्थिति है नहीं, तो भ्रांतिमान ऑप्शन हमारा कट होगा। पहला हमने नहीं केयर किया, अतिशयोक्ति हम देखेंगे। अतिशयोक्ति क्या होता है, जहाँ पर किसी भी वस्तु का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो देखिए
अतिशयोक्ति अलंकार, तो हम फिर से इसको हम पढ़ते हैं तो क्लियर हो जाएगा। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। अब देखिए, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार, मतलब राणा कहीं जा रहे थे युद्ध में अपने घोड़े पे बैठकर, वो क्या करते कहीं रुक जाते हैं, वो देखते हैं कि अरे आगे तो बहुत ज़्यादा नदी है, तो वो क्या सोचते हैं, घोड़ा कैसे उतरे पार, मतलब वो सोचते हैं कि इन सबको नदियों को कैसे पार करेगा, इतनी गहरे नदियों को कैसे पार करेगा घोड़ा। तो राणा ने इस पर सोचा, तब तक चेतक उनका उस पर निकल गया, मतलब सोचने की क्रिया अभी पूरी नहीं हुई, तब तक उनका जो घोड़ा था चेतक था उस पर पहुंच गया। तो यहाँ पर बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, तो इसलिए हमारा अतिशयोक्ति मतलब फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। यमक अलंकार इसमें हो नहीं सकता, उत्प्रेक्षा अलंकार भी नहीं है, क्योंकि इसमें मनु मानो जनु जानो ऐसा कोई भी शब्द नहीं आया है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार हमारा नहीं होगा, हमारा ऑप्शन राइट होगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी को अज्ञेय नाम किसने दिया? फिर से हम पढ़ते हैं इसको। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी को अज्ञेय नाम किसने दिया? कभी आपने सोचा था इस क्वेश्चन को? तो चलिए आज हम देखते हैं और सोचते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद ने, दूसरा जैनेन्द्र कुमार ने, तीसरा ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी ने, और चौथा ऑप्शन है महादेवी वर्मा ने। तो ये जो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी हैं, इनको अज्ञेय नाम दिया था जैनेन्द्र कुमार ने। क्यों दिया था इसको भी हम जान लेते हैं, क्योंकि 1946 में जब सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन रचना कर रहे थे, उस समय इनको कई बार जेल भी जाना पड़ा था। स्वतंत्रता की जो लड़ाई हो रही थी वो अपनी चरम सीमा पे थी, तो इसलिए ये क्या कर रहे थे, जेल में से ही गुप्त नाम से रचना किया करते थे। तो जैनेन्द्र कुमार ने गुप्त रूप से रचना करने के लिए इन्हें क्या कहकर बुलाया, अज्ञेय। तो इन्होंने फिर उसके बाद अज्ञेय नाम को आगे चलकर स्वीकार कर लिया, इसीलिए इनके नाम के सामने ये भी लिखा जाता है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अज्ञेय का मतलब जिसे कोई जान न सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित वाक्य का शुद्ध रूप है। अब इसका शुद्ध रूप हम इसमें देखेंगे कौन सा है, 3 ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो पहले हम वाक्य को पढ़ते हैं। गत रविवार को कौन सा दिन था? अब देखिए इसको हम देखते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा गत रविवार को कौन सा वार था। नेक्स्ट देखेंगे हम ऑप्शन, गत रविवार को कौन सा रात था। थर्ड ऑप्शन, गत रविवार को कौन सा दिनांक था। अब देखिए यहाँ पे गत रविवार को कौन सा वार था। वार मतलब ये जो हम पढ़ते हैं रविवार सोमवार, तो ये हमारा ऑप्शन राइट है नहीं। क्यों? क्योंकि गत रविवार को, गत मतलब बीते हुए रविवार को कौन सा वार था, मतलब कौन सा दिन था, ये तो यही हो गया ना, रविवार ही था। तो ये ऑप्शन राइट होगा, सॉरी रॉन्ग होगा। नेक्स्ट है गत रविवार को कौन सा रात था। अब देखिए ये हो सकता है रविवार को कौन सा रात था, रात भी कोई होता है, रात में भी ऑप्शन नहीं होता है ना, इसलिए ये भी हमारा रॉन्ग है। थर्ड है हमारा ऑप्शन, गत रविवार को कौन सा दिनांक था। तो अब देखिए गत मतलब बीते हुए रविवार को कौन सा दिनांक था, मतलब तारीख, मतलब ये ऑप्शन हमारा राइट है। मतलब इस वाक्य का जो शुद्ध रूप है इस वाक्य का, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, थर्ड, ये शुद्ध रूप है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कबीर दास के गुरु का क्या नाम था? ये तो सभी जानते होंगे, फिर भी हम इसे देख लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं। पहला ऑप्शन है नरहरि दास, दूसरा ऑप्शन है गोविंद दास, तीसरा है हमारा स्वामी रामानंद। तो इससे सभी वाकिफ है, थर्ड ऑप्शन राइट है, स्वामी रामानंद जी कबीरदास जी के गुरु थे। 5th क्वेश्चन है, अज्ञेय जी के बचपन का क्या नाम था? अज्ञेय जी के बचपन का क्या नाम था? पहला ऑप्शन है हीरानंद, दूसरा ऑप्शन है सच्चिदा, तीसरा ऑप्शन है सच्चा, चौथा ऑप्शन है अज्ञेय। तो
ये देखिए हीरानंद जो हमने यहाँ पे लिखा है, हीरानंद अज्ञेय जी के पिता का नाम था, तो ये हमारा रॉन्ग है। सच्चिदा भी इनका नाम नहीं था बचपन का, सच्चा इनके बचपन का नाम था। तो अज्ञेय जी के बचपन का नाम क्या था? सच्चा। क्यों था इसे भी हम आगे जानते हैं। और चौथा है हमारा अज्ञेय। जैसा कि हम क्वेश्चन नंबर आपको सेकंड में बता चुके हैं, अज्ञेय नाम इन्हें जैनेंद्र कुमार ने दिया था, तो बचपन का नाम इनका है नहीं, क्योंकि कब दिया गया था? जब ये अपना रचना ये जब करने लगे थे तब। तो चलिए इसके बारे में हम जानते हैं सच्चा इनका नाम क्यों रखा गया। क्योंकि ये बचपन से ही बहुत ही सच्चे प्रवृत्ति के थे, मतलब ये झूठ नहीं बोलते थे, हमेशा सच का साथ देते थे, इसीलिए इनका नाम बचपन में क्या रखा गया? सच्चा। थैंक यू।